और जंग के मैदान में आपको लिए चलता हूं। हिंद की चौखट पर जंग की चिंगारी, भारत के नजदीक क्या हुआ उससे पहले तस्वीर देखिए। महबूबा मुफ्ती ने आज नेतन्याहू की तस्वीर जलाई, ट्रंप की तस्वीर जलाई। दूसरी तरफ खबर यह है कि एक मिसाइल ने कैसे ईरान के एक शिप को डुबो दिया है। बताऊं ईरान का वो शिप कौन सा था। यह है टारगेट पर ईरान का जहाज था, समंदर में था और बताया जा रहा है कि भारत के नजदीक युद्धाभ्यास में शामिल था, वॉर रिहर्सल कर रहा था, उसके बाद श्रीलंका की तरफ जा रहा था। फिर देखिए ये अटैक की तस्वीरें, जिस वक्त हमला हुआ ये उस वक्त की तस्वीरें उस जहाज पर। अब ये देखिए अमेरिका ने अटैक किया है और मिसाइल सीधे शिप पर। ईरान और इजराइल जंग की आग श्रीलंका तक पहुंच गई है। एक ईरानी जहाज पर पनडुब्बी से हमला किया गया, जहाज पर हमला अमेरिकी पनडुब्बी से किया गया बताया गया। जहाज पर हमले में 80 लोगों की जान चली गई है। दरअसल ईरानी जहाज आइरिस डेना श्रीलंका के करीब डूब रहा था। 180 लोगों को लेकर जा रहे जहाज से इमरजेंसी सिग्नल फौरन भेजे गए, जिसके बाद श्रीलंका ने युद्ध स्तर पर यहां बचाव का अभियान चलाया। बचाव अभियान में कुछ लोगों को तो बचाया जा सका। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज अब पूरी तरह से यह डूब चुका है। जहाज पर हमले को लेकर श्रीलंका की सियासत गर्मा गई है। नौसेना के युद्धाभ्यास से लौट रहा था। जिस जगह पर हमला हुआ वो कन्याकुमारी से 400 किलोमीटर दूर है। सुनिए जरा इस हमले के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। हमने ईरान के एक और जहाज को डुबो दिया है। हिंद महासागर में ईरान के जहाज को अमेरिका ने पनडुब्बी से हमला करके डुबोया है। ईरान के खिलाफ जंग में ये अमेरिका की ग्लोबल पहुंच का सबूत है। ये बताती है कि हमारी नौसेना भी कितनी मजबूत है और कैसे ईरान को बर्बाद कर सकती है। ईरान को ये नहीं समझना चाहिए कि वो इंटरनेशनल पानी में सुरक्षित है। हमने पहले भी ईरान के जहाजों को डुबोया है और अब तो उसके घर में काफी दूर हिंद महासागर में हमने उसके जहाज को डुबो दिया। सिर्फ ईरान के जहाज को अमेरिका ने नहीं डुबोया, बल्कि ईरान के फाइटर को भी मार गिराया है। इस तरह की डॉग फाइट में, ये एआई वीडियो है, आपको समझाने के मकसद से बनाया गया है। दरअसल इजराइल और ईरान का जहाज आसमान में था, दोनों आमने सामने आए, दोनों के बीच डॉग फाइट हुई। एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे पहला। और इस डॉग फाइट में इजरायली फाइटर ने, जो अमेरिका से लिया गया फाइटर था F-35, उससे ईरान के फाइटर को मार गिराया है। अब मैं आपको बताऊं वो कौन सा फाइटर है। ये आप देख रहे हैं F-35 और F-35 के साथ साथ याक, अमेरिका का F-35 जो इजराइल के पास था, इसके और ईरान के याक 130 के बीच डॉग फाइट हुई और इस डॉग फाइट में F-35 ने ईरानी फाइटर को गिरा दिया है। देखिए जरा कुछ इस तरह से ये जंग हुई। इसी को कहते हैं डॉग फाइट। ईरान के आसमान में इजराइल ने कत्लेआम मचा दिया है। इजरायली जेट ने ईरानी लड़ाकू विमान को हवा में ही ढेर कर दिया। तेहरान में पहली बार 2 फाइटर जेट की डॉग फाइट हुई और डॉग फाइट 2 लड़ाकू विमानों की आमने सामने की लड़ाई को कहते हैं, जिसमें पायलट दुश्मन के विमान को मार गिराने या हमले की कोशिश करता है। डॉग फाइट शब्द वर्ल्ड वॉर 1 में पहली बार इस्तेमाल हुआ था। एक दूसरे का पीछा करते विमान डॉग फाइट जैसे दिखाई देते हैं और यह है वो विमान जिसने मारा है F-35। जंग की पहली डॉग फाइट F-35 ने ईरान के याक 130 को मारा है। इजराइल को एडवांस F-35 फाइटर जेट अमेरिका ने दिया। यह दुनिया के सबसे आधुनिक और खतरनाक जेट में गिना जाता है। F-35 करीब 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। यह दुश्मन के रडार से बचते हुए तेजी से हमला कर सकता है। इसमें लगे सेंसर दुश्मन की सटीक लोकेशन की जानकारी भी देते हैं। इसका पायलट हेलमेट के जरिए ही 360 डिग्री देख भी सकता है। यह है याक 130, ईरान का विमान। इजराइल ने हवा में ही मार गिराया इसे। वो विमान ईरान को रूस से मिला और इसे रूस इटली ने बनाया था। याक 130 ईरान का हल्का और ट्रेनी लड़ाकू विमान है। याक 130 हवा में 1060 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। यह अपने साथ मिसाइल और बम ले जा सकता है, हमले कर सकता है, लेकिन इजरायली विमान की तकनीक और हथियार के मामले में यह बहुत पीछे था। कहा जा रहा है इसलिए F-35 ने ईरानी फाइटर जेट को तेहरान में मार गिराया है। अब आपको सुनवाऊं, अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए जंग के मुहाने से यह अच्छी खबर आई है, क्योंकि अब तक उन्हें लग रहा था फंस गए हैं। सुनिए जरा ट्रंप क्या कह रहे हैं। अगर हमने वो नहीं किया होता जो हम अभी कर रहे हैं तो परमाणु